बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ठीक है। अच्छा, आज हम डिस्कस करना है एक्सरसाइज 6.6 के लास्ट दो क्वेश्चन 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फॉर एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स 2 एंड 10 इज 6, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ये एक वेल नोन हमारे पास फार्मूला है हाइपरबोला के लिए कि हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट का एक फोकस से डिस्टेंस माइनस उस पॉइंट के दूसरे फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a होता है। ओके, अब ये फोकस जो है इनको बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है 2 और 10 और दूसरा 10 है, और डिस्टेंस जो है ना राइट हैंड साइड 2 है, ये हमें बता दिया है कि वो है 6 is 6. For any point on the hyperbola, the difference of its distances from the points 2 and 10 is 6. Find an equation of the hyperbola. तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, बल्कि a को कैलकुलेट करने की यहाँ से फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट हम इस पर इस फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं, आगे जाके ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इसके लिए हम पॉइंट जो p हमारे पास है वो है एक्स वाई। तो P और F पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस जी, इसके ऊपर बेटे अंडर रूट भी आएंगे उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूले में, माइनस अब P और F प्राइम, P एक्स वाई और F प्राइम 10 है, तो जगह x माइनस 10 होल स्क्वायर जी प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और ये जगह हमारे पास 2a कितना है 6 है, ठीक है। ओके जी, अब जो माइनस के बाद है इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे और फिर दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 6 प्लस अंडर द रूट x माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड की जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी रूट कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास इन साइड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4x and y square plus 4 minus 4y, 6 square 36 प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x माइनस 10 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 टू टाइम 20x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और फिर साथ ही बन जाएगा हमारे पास 2ab, जब करेंगे 2 सीधा 12 प्लस 12 टाइम दोबारा ये टर्म आ जाएगी हमारे पास x माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कैंसिल जी, माइनस का 4y ये माइनस का 4y 4 और ये 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो चले अब ये करते हैं कि ये जो है यहाँ पर माइनस 20x और 36 को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं, माइनस 20 की जगह प्लस 20 माइनस 4 बन जाएगा 16x, 36 जगह माइनस 36 और प्लस 4 तो माइनस का 32 इज इक्वल टू 12 टाइम x माइनस 10 होल स्क्वायर जी, और 100 भी है, ओके ओके ओके
100 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो बन जाएगा -100, माइनस का 132 हो जाएगा। ओके, अब ये सब 12 पे डिवाइड नहीं होते हैं, 4 पे चले डिवाइड होते हैं, तो 4 पे डिवाइड कर लें इसको, तो बन जाएगा 4x माइनस 4 3 12, 4 3 12, 4 3 टाइम, तो बन जाएगा मेरे पास x माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 2। अब फिर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोबारा स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो 4x का स्क्वायर बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर क्या बनेगा, ओके ये बन जाएगा हमारे पास 1089 और -2ab करेंगे तो 2 4 8, 8 इंटू 33 क्या बन जाएगा, 264, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, अच्छा इधर एक्स भी है 9, और फिर इसके जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब बेटे जी ये 9x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर आके हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 9 7x स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस का 264x है और ये 9 टाइम 20 माइनस का 180 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बताएं जरा कैलकुलेटर से जल्दी से, -264 प्लस 180 कितना होता है, -84x। ओके, उसके बाद ये 9 इंटू वाई स्क्वायर, तो -9y² बन जाएगा, और फिर माइनस 36y इधर के प्लस 36y बन जाएगा, ठीक है, ये 100 है और ये 900, 1089 माइनस 900 करें, बताएं क्या है जी, प्लस का 189 इज इक्वल टू 0, किसी पे डिवाइड होता है ये, सेवन एक्स स्क्र माइनस 9y² माइनस 84x प्लस 36y, और ये प्लस का 189 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं है तो फिर बाकी क्वेश्चन ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6। ओके, टू लिसनिंग कोर्स, इसको पढ़ते साथ ही आपके माइंड में दोनों फोकस जाने चाहिए। ओके, suppose hear the sound of an enemy gun, तो the difference in time is 1 second, 1 सेकंड का फ़र्क है, मतलब अगर एक बंदा टाइम एक गन कहीं पे चली है, बुलेट निकली है, ठीक है, उसकी आवाज़ प्रोड्यूस हुई है, अगर हम डायग्राम जल्दी से बना के देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सपोज कर लें ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, ठीक है, यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पर दूसरा फोकस है, तो इस फोकस पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा इस फोकस पे बैठा हुआ है, तो ये इधर कोई पॉइंट है पी हाइपरबोला के ऊपर किसी जगह पर एक्स वाई, यहाँ पर एनिमी है, ठीक है, इस पॉइंट पी पर एनिमी है, इसके पास गन है, इसने बुलेट शूट की, तो जो बुलेट की साउंड है उसको एक फोकस करीब है, एक फोकस दूर है, तो एक जल्दी सुन लेगा उसकी साउंड 1 सेकंड के बाद सुनेगा, ठीक है, 1 सेकंड का फ़र्क है, तो इसको
जहाँ तक सपोज करें जो टाइम है उसको लगा है टी टाइम लगा है इधर आवाज़ आने में, इधर आवाज़ को यहाँ से लेकर जहाँ तक आने में टाइम लगे वो टी माइनस 1 टाइम लग गया। ओके जी। और फोकस के कोऑर्डिनेट जैसे कि सी 0 और माइनस सी 0, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। Two listening points posts hear the sound of enemy gun. The difference in time is 1 second. If the listening posts are 1400 feet apart, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों लिसनिंग पर्सन के बीच में डिस्टेंस ये है जी 1400, ये तो ये दोनों फोकस के दौरान डिस्टेंस तो क्या है, ये सेंटर से लेकर एक तरफ सी है, ये भी सी है, तो 2c बन जाएगा, ठीक है। 2c इज इक्वल टू 1400, यहाँ से सी आ जाएगा 700। अच्छा हमने फाइंड क्या करना है देखते हैं आगे। राइट एंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन अब आपको पता है कि ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, जस्ट ये दो चीज़ें चाहिए। सी हमें पता लग गया है। फर्दर मोर एडिक्वेशन ऑफ हाइपरबोला passing through the position of the enemy gun. Okay, sound travel at 1080 feet per second. साउंड की जो स्पीड है ये बता दी 1080 फीट पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 1080 फीट पर सेकेंड। हमारे पास वेल नोन फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि P से F का डिस्टेंस माइनस P से F प्राइम दूसरे फोकस का डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट 2a। ओके जी। अब तो जो करें, हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। S डिस्टेंस होता है, P स्पीड होती है, T टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास P से लेकर F तक है, S हमारा PF हो जाएगा। V स्पीड ऑफ साउंड 1080 गिवन है, क्वेश्चन में ज़बानी भी याद रखनी चाहिए। तो टाइम T इस पॉइंट F तक लगा हुआ है, T टाइम लग गया। ओके जी। तो PF हमारे पास हो गया 1080 T। दूसरा डिस्टेंस है P से F प्राइम का डिस्टेंस, F प्राइम। दोबारा S में आप पुट कर दें पी एफ प्राइम, V स्पीड ऑफ साउंड 1080 और जो टाइम लगेगा T माइनस 1 लगेगा। ओके जी। अब इस फार्मूले में हम ये जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमें A मिल जाएगा। जब A मिल जाएगा, C पहले ही पता है, तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे तो B फाइंड हो जाएगा हमारे पास। पी एफ, अब पी एफ हमारे पास क्या है 1080 आ गया। पी एफ प्राइम क्या आया 1080 T माइनस 1 आ गया। 2a, यहाँ से बेटे 1080 कॉमन ले लेंगे, ये T माइनस T प्लस 1 हो जाएगा। T कैंसिल हो गया, 1 बच गया। 2a इज इक्वल 1080 हो गया। a इज इक्वल 1080 ओवर 2 करेंगे, इसका हाफ, तो 2 5 द 10, 2 4 द 8 0, a 540 हो जाएगा। a मिल गया हमें, c 700 है, तो b फाइंड करना है। b स्केयर इक्वल क्या आता है c स्केयर माइनस a स्केयर। c 700 का स्क्वायर, a जो है 540 का स्क्वायर कर लेंगे। तो बताएं फिर यहाँ से क्या आंसर आ रहा है b स्केयर का। मैंने कैलकुलेशन बताएं शाबाश। 198,400। चलें ए स्क्वायर भी बता दें वो क्या होता है। 540 का स्क्वायर करेंगे तो एंड पर 2 0 आ जाएंगे। 54 का स्क्वायर क्या होता है, डबल 0। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमने फाइंड करनी थी।
एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आगे इक्वेशन ए स्क्वायर क्या है 291600, वाई स्क्वायर व्हाट इज बी स्क्वायर 198400 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपने फिर बोला ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, हमारी एक्सरसाइज 6.6 ओवर हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, वो हमने पहले प्रीवियस एक्सरसाइज हमने वो क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलरेडी। इस तरह के 6.7 के जो क्वेश्चन हो गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये याद रखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 एट एनी कॉनिक। एनी कॉनिक का मतलब है कॉनिक हमारे पास सर्कल हमने पढ़ा है, एलिप्स पढ़ा है, पैराबोला हाइपरबोला पढ़ा है। इन सब के इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ हमारा वास्ता पड़ता रहा है। जहाँ की एक्स स्क्वायर है उसको x1 रिप्लेस कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को y1। सिंपल x पावर ना 1 पावर तो x प्लस x1/2, सिंपल y तो y प्लस y1/2। उस जो भी कॉनिक होगी, एलिप्स हो, सर्कल हो, पैराबोला हाइपरबोला, उसमें अगर ये आप रिप्लेस कर देंगे तो वो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगा? टेंजेंट की कोई भी कॉनिक हो, चाहे सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला हाइपरबोला, तो उसका जो टेंजेंट होगा तो अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमारे पास आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास y स्क्वायर इक्वल 4ax, यहाँ पर पहले पैराबोला है, फिर एलिप्स है, फिर हाइपरबोला है, और ये गिवन पॉइंट है। आगे इन पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड कर दी। y स्क्वायर इक्वल 4ax। अब फर्स्ट एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो y स्क्वायर को y/1 से रिप्लेस कर देंगे जी, वो देखो उसको देखते हैं। y स्क्वायर को y/1 लिख देंगे 4a, और x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें जस्ट x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दें। x1 y1 ये पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर कामा 280, ये पहला 80 स्क्वायर x1 है, 280 y1 है। तो y इंटू y1 को लिख देंगे जी 280 4a, बल्कि 4 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4, ये बन जाएगा हमारे पास 2a x प्लस x1। व्हाट इज x1? इट इज 80 स्क्वायर। अब ये 2a और ये 2a कैंसिल, इधर बच गया y t, इधर बच गया हमारे पास ओनली x प्लस 80 स्क्वायर। t पर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो इक्वेशन होती थी हमारे पास लाइन की। टेंजेंट भी बेसिकली लाइन ही होती है, बनेगा 1/tx प्लस 8t कैंसिल तो 8t आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नॉर्मल चूंकि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, y इक्वल mx प्लस c, x का जो कोएफिशिएंट m है ये स्लोप होता है, तो यहाँ से ये x का कोएफिशिएंट 1/t है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1/t। तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसके रेसिप्रोकल करके साइन चेंज -t जाएगा। शाबाश। अब हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट वही है सेम 80 स्क्वायर और
280। तो पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करेंगे हम क्वीन ऑफ लाइन के लिए, पॉइंट स्लो फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m। इस फार्मूले के साथ हमने चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा प्ले किया है, चैप्टर 6 के स्टार्ट में भी हमने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। व्हाट इज वाई वन? इट इज़ 280। m is the slope of normal, x माइनस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको जैसा अरेंज कर लें तो y इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस टी एक्स, उधर आके जाएगा प्लस का एक्स टी। अब इधर जाएगा माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, माइनस 280 राइट हैंड साइड आगे आके प्लस 280 बन जाएगा। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, एक्स टी या टी एक्स प्लस 1y इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280 स्क्वायर 280, या इन दोनों को लेफ्ट साइड पर लें इज इक्वल टू 0 कर लें। तो ये हमारे पास x और y में एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, जिस इक्वेशन ऑफ नॉर्म इज रिक्वायर्ड नॉर्मल इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एनी क्वेश्चन? सिमिलरली जी अब हम यहाँ से ये सेकंड वाला प्लस है तो एलिप्स है, थर्ड में हाइपरबोला है माइनस आ गया, तो हम माइनस केस डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पार्ट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस पॉइंट क्या है, ए सीकंड थीटा बी टेन थीटा। इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। नॉर्मल के लिए एक्स स्क्वायर को हम बदल देते हैं किस में, एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वन। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स वन ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई वन और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए सीकेंड थीटा हमारे पास एक्स वन है, बी टेन थीटा हमारे पास वाई वन होता है। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पुट कर दें इसमें, एक्स वन में लगा देंगे ए सीकेंड थीटा और ए स्क्वायर, वाई वन में लगा देंगे जी बी टेन थीटा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वैसे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन चुकी है यहाँ तक, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा मज़ीद सेटिस्फाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ए बी स्क्वायर सीकेंड थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ बन जाएगा ए स्क्वायर बी टेन थीटा, और राइट हैंड साइड पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये एक्स ये वाई और फिर ये कांस्टेंट टर्म, ये एक हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है, एक्स इंटू ए बी स्क्वायर सीकेंड थीटा माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर बी टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इन जनरल लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स वाई और कांस्टेंट। तो ये जब हमने रिप्लेस किया है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स वगैरह को, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है जी। Now we have to find the equation of normal at the same point। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पहले इस लाइन, जब आपको लाइन पता हो जैसे ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस ए ओवर बी। याद है कि भूल गए? ओके, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट और माइनस का साइन। तो हम टेंजेंट लाइन के पहले स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ माइनस ए ओवर बी, ए से मुराद है एक्स का कोफिशिएंट, ये ए बी स्क्वायर सीकेंड थीटा, और बी, बी ऑलरेडी नेगेटिव है माइनस के साथ है, ए स्क्वायर बी टेन थीटा।
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, एक ए कैंसिल, नीचे ए रह जाएगा ऊपर बी रह जाएगा, तो बन जाएगा बी ओवर ए। ओके, टेन आता है साइन ओवर कास, सीकेंट होता है वन ओवर कास, सीकेंट वन ओवर कास थीटा मल्टीप्लाई टेन के नीचे साइन आएगा और इसके नीचे कास, ये कास को ऊपर लिख देंगे, कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, बी ओवर ए, साइन ऊपर जाके बन जाएगा कुछ सीकेंट थीटा। फिर आज इसको नीचे रहने दें क्योंकि अभी हमने नॉर्मल लिखना है, जगह साइन थीटा, ये टेंजेंट का स्लोप आया, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल एम का नाम दे दें उसको, इसका रेसिप्रोकल साइन चेंज, माइनस का ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी, ये नॉर्मल का स्लोप आ गया एम, पॉइंट हमें पहले ही पता है, पॉइंट है ए सीकेंड थीटा और बी टेन थीटा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस इज इक्वल टू m गुड x माइनस x वन हो गया। तो बेटे y माइनस y1 हमारे पास है b टेन थीटा, m स्लोप है माइनस ए साइन थीटा ओवर b, x माइनस x1 इज द ए सीकेंट थीटा। इसको जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करना है, x फिर y फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी हमारे पास। नीचे b है, b से मल्टीप्लाई कर दे, बन जाएगा जी बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस ए साइन थीटा x माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, इस सीकेंड होता है कास, ये साइन है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, सीकेंड नीचे आके बन जाएगा कास थीटा, तो नेक्स्ट ये बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा। अब माइनस ए एक्स लेफ्ट पर आके जाएगा प्लस का ए साइन थीटा एक्स प्लस बी वाई, ओके जी, माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा उधर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके पास भी टेन थीटा है, साइन और काज भी टेन है, तो टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये हमारा सारा कांस्टेंट हो गया राइट साइड पर, ये एक्स कोफिशिएंट, ये वाई कोफिशिएंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके जी, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट equation of the tangent to the given conic at the indicated point। it is quite simple, क्योंकि इसमें सिर्फ टेंजेंट फाइंड करना है, आपको नॉर्मल नहीं फाइंड करना। एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज माइनस, ऑर्डिनेट आपको पता है कि वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, पूरा पॉइंट नहीं बताया, उसके एक कोऑर्डिनेट बताया -3 और ये 3x के लिए -16y है। क्वेश्चन नंबर 2, 3x के इक्वल टू माइनस का 16y, इसे कितने पार्ट हैं, एक ही पार्ट है, 3 पार्ट है। ओके जी, तो एक पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हम नहीं जानते, x1 y1 ये पॉइंट होता है ना, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है मेरे ख्याल से, -3। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की। अच्छा जी, सबसे पहले देखें और से, तो y स्क्वायर इक्वल 4x, x स्क्वायर इक्वल 4y, तो ये हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 3y, ये हमारे पास पैराबोला है जो कि ओपन डाउनवर्ड है, इसमें -4ay, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल -4ay। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेंगे इसमें, जो कि हमें y1 हमारे पास है 3 -3, x1 फाइंड करना है, पॉइंट हमें पूरा नहीं पता, पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, ये जो -3 है इसके ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ये जो -3 है ये इस कॉनिक के ऊपर है,
तो अगर हम x में x फाइंड करना है तो x के इक्वल -16/3, y में -3 पुट कर दें, यहाँ से हमें x भी फाइंड हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, -+16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इक्वल टू +-4। हमारे पास पॉइंट ये हो गया x4 और y -3, ये जो पहले गिवन था। ये पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट x4 और y x -4 y -3। तो अब हमें दो टेंजेंट फाइंड करने होंगे। अब जी ये हमारे पास इक्वेशन है गिवन कॉनिक की, एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कर दें, y को y + y(1/2), ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें पहले हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट 4 -3, x एज इज x1 में पुट करें 4, ये 2 और ये 16 कैंसिल, 2 8 = 16, -8/3 y + y1, तो y1 क्या -3, तो y -3 बन जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करा दे, बन जाएगा जी 3 4 12x, ये इधर है -8y, तो ला की जगह +8y, ओके जी, और -8 और -3 24 ला की जगह -24 = 0। एक ये क्वीन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। अब इसी फार्मूले में अब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, -4 -3, दूसरी क्वीन भी आ जाएगी, x(x1) x1 इज -4 इज इक्वल टू -8/3 और y -3, अगेन 3 से मल्टीप्लाई तो -12x बन जाएगा। जी वो हमें कैंसिल कर लेना, ये 2 8 = 16, 8/3 टेक के लिए, ठीक है, -8y -+8 3 = 24 हो जाएगा। ओके जी, तो अब -12x को लेफ्ट साइड पर लेके जाएं, तो 12x -8y + 24 = 0। ये दूसरी टेंजेंट की क्वीन आ गई गिवन कॉनिक पर। ओके जी, तो इसका हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कॉनिक है 3x के बीच में माइनस आ रहा है, x के और y के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, एट द पॉइंट्स वेयर y इज इक्वल टू -1, तो y बताया गया है 3x² - 7y² = 20। इनटू का पार्ट सेकंड 3x² - = 20, y इक्वल -1 है, तो हमें पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट पता है, दूसरा अननोन है भी, तो ये y की वैल्यू अगर इसमें लगा दें x की वैल्यू आ जाएगी, y में -1 लगा दें, 3x ये बन जाएगा -7, उधर जाके +7, 27, 3 9 टाइम 27, x + -3, x3 y -1, एक पॉइंट ये हो गया, x -3 y -1, दूसरा पॉइंट ये हो गया, 1 P2। अब जो गिवन कॉनिक है उसमें हम x² और y² को रिप्लेस कर देंगे, x² बन जाएगा x(x1), 7 टाइम y² बन जाएगा y(y1), 20, बारी बारी ये पॉइंट पुट करें, पहले P1 ले लेते हैं, तो 3 टाइम x, x1 इज अगेन 3, 7 टाइम y, y1 इज -1, 20, तो 3 is 9x -7y -20 = 0। ये एक टेंजेंट आ गया। इस तरह से पॉइंट P2 -3 -1 अब इस पुट कर दें इस इक्वेशन में, x1 और y1 में, तो दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ओके जी, तो इसी तरह आप तीसरा पार्ट खुद से सॉल्व कर लेंगे। जस्ट इसको सुन लें, x4 है, मतलब एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट पता है, 4 y कोऑर्डिनेट नहीं पता, x4 पुट कर देंगे इधर,
एक्स पावर पुट कर देंगे, फिर वाई में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वाई के 2 आंसर आ जाएंगे, 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। फिर आप एक्स स्क्वायर को x1 पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर को y1, सिंपल एक्स को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, उसमें फिर ये x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले 2 पॉइंट, एक पॉइंट पुट करेंगे, एक टेंजेंट बन जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, दूसरा टेंजेंट आ जाएगा। ओके जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट लो, लैपटॉप चार्ज कर लो। क्वेश्चन 3 है जी, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ओके, अब एक इसमें फ़र्क है, पहले जो हमें इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जो पॉइंट बताया जाता था या पॉइंट की कोई एक कोऑर्डिनेट एक्स या वाई बताया जाता था, वो पॉइंट कॉनिक के ऊपर होता था। कॉनिक से मुराद एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, उनके ऊपर लाई करता था। अब जो पॉइंट है ये उन कॉनिक्स के ऊपर लाई नहीं करेगा, जैसे कि सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करेगा, बल्कि जो टेंजेंट लाइन है वो इस पॉइंट में से गुजरती हुई आएगी। ये पॉइंट सर्कल किसी और जगह पर होगा, टेंजेंट लाइन जो सर्कल के ऊपर बनेगी, ये पॉइंट उस टेंजेंट लाइन पर तो होगा लेकिन सर्कल के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम वो एक्स स्क्वायर को x1 और वाई स्क्वायर को y1 वो वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। हाँ, मैं समझा देता हूँ। ये पॉइंट 7 - 1, चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। सर्कल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सर्कल का रेडियस 5 है, पॉइंट है 7 और -1। 7 - 1 को अगर हम इसमें पुट करें, x में 7 पुट करें, 7 को स्क्वायर 49, y में 1 पुट करें तो 1 बन जाएगा इज इक्वल 25। दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। इट्स मीन ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता, तो फिर कहाँ लाई करता है? अब ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपके पास सर्कल है और सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट लाइन है, सपोज कर लें ये टेंजेंट लाइन है, जो पॉइंट है 7 - 1 उस टेंजेंट लाइन के ऊपर तो है लेकिन सर्कल के ऊपर नहीं है। पहले क्या था, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताया जाता था हमें, जो उस कोने के ऊपर होता था। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बताया गया ये उस कोने के ऊपर नहीं बल्कि कोने से थोड़ा सा साइड पर है और टेंजेंट लाइन के ऊपर है ये जस्ट पॉइंट। ठीक हो गया। तो इस केस में हमारे पास सर्कल के लिए पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के कुछ न्यू फार्मूलाज हैं। सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पहले पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमने बहुत पहले यूज़ किया, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में, ये 6.2 में हमने ये यूज़ किया है। ये सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ओके, अब चूंकि x और y जो है ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू लाइन को, तो इसमें आप x y में आप 7 और -1 पुट कर देंगे, y में -1 लगा दें। m अभी अननोन है, m स्लोप होता है उस टेंजेंट का, वो हमें फाइंड करना है। x 7 है प्लस माइनस a रेडियस है, क्योंकि इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 25 ए स्क्वायर है, तो ए यहाँ से 5 हो जाएगा, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सबसे पहले हम ये सारा डाटा पुट करते हैं, पॉइंट और रेडियस, एम फाइंड करते हैं। एम फाइंड हो जाएगा, फिर इसी फार्मूले में वाई गुण एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर में एक्स और वाई छोड़ देंगे, एम और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ जाएंगी। ओके, अब ये बन जाएगा -1 माइनस 7m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। ओके जी, अब ये माइनस कामा ले लें और फिर स्क्वायर ले लें,
तो 1 प्लस 7m जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 जाएगा इंटू 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, 1 स्क्वायर 1 49m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 25 कहता हूँ, 9 माइनस 5 4 24m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14m हो जाएगा और माइनस 25 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको 2 भी डिवाइड करें तो बन जाएगा 12m स्क्वायर 12 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब यहाँ से हम अगर जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए हमारे पास 12 है, बी 7 है, सी माइनस के 12 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, एम फाइंड हो जाएगा। तो माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 12 144 4 टाइम 144। ये आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं शाबाश क्या होता है। वन 144 है, 144 49 प्लस 4 टाइम 144 ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसकी जरा वैल्यू बताएं जल्दी से शाबाश। 25 माइनस 7 प्लस 25 ओवर 24 और m इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 25 ओवर 24। तो ये अब बताएं क्या होता है फिर 25 7 के तो 5 और 18 18 और 24 18 और 24 तो 8 3 6 6 3 18 6 4 m 3/4 आ गया एक, ये m आ गया और यहाँ से m की एक और वैल्यू माइनस के 32 आ गया। तो 4 8 8 4 32 8 3 माइनस के 4/3 m की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी जो m की वैल्यूज आई हैं और a हमारे पास पहले ही 5 है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y इक्वल mx प्लस माइनस a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर में पुट कर देंगे। ठीक है, बल्कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होगा, इसमें चेक करना होगा पहले कि यहाँ पर अगर हम m की दोनों वैल्यू लगाएं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो जिसमें सेटिस्फाई करेगी फिर उस वो साइन लेना होगा -1 माइनस 7m प्लस का 5 अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ये इक्वेशन है और एक है इक्वेशन -1 माइनस 7m इज इक्वल टू -5 अंडर द रूट 1 प्लस। अब m की दो वैल्यूज हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों में सेटिस्फाई भी कर दें, m 3/4 m -4/3। अब इधर पुट करें, फॉर एग्जाम्पल माइनस वाला पुट कर लेते हैं, -1 -7 और माइनस प्लस, तो 7 4 28 /3 5 टाइम अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर -4/3 हमने लिया तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा क्या 9 और 16 25 5 5 25 25 और 9 का स्क्वायर 3 इधर 3 आएगा 20, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो अब अगर m प्लस का 3/4 इसमें पुट करें तो इसको सेटिस्फाई शायद ना करें, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल ना आए। तो इसमें हमने क्या पुट किया है माइनस का 4/3,
इसका मतलब ये है कि अब हमें ये इक्वेशन चूज करनी है, y इक्वल एम एक्स, y इक्वल एम एक्स प्लस वाली वैल्यू चूज करनी है, 501 प्लस एम स्क्र, y इज इक्वल टू एम क्या आया हमारे पास -4/3 आया, प्लस 5 ए 5 आ गया, 1 प्लस -4/3 अब पुट करेंगे तो बनेगा 16/9, बनेगा ये -4/3 प्लस 9 16 25, ऊपर 5 रह जाएगा, 5 25/3 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे बनेगा 3y, इधर x भी होगा इक्वल -4x प्लस 25। ये एक टेंजेंट की क्वीन यहाँ से बन गई हमारे पास, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, -25 इक्वल टू 0। इसी तरह से अब इधर हमने माइनस वाले लिए तो मे बी माइनस वाला यहाँ पे सेटिस्फाई ना करे, ये चेक कर लें, -4/3 को पहले सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं, -1 -7 इंटू ओके राइट, तो हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जो -4/3 करेंगे इधर -5/1 प्लस 16/9, ये बन जाएगा हमारे पास 5/3 माइनस का 25/3, ये बन जाएगा 3 प्लस 28/3, 28 में से 3 के तो क्या आ गया प्लस का 25/3 आया, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू -25/3। इसलिए हम इसमें माइनस वाले में पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे, 3/4 चूज करेंगे, ठीक हो गया, वो फिर सेटिस्फाई कर जाएगा। साइन की फ़र्क आ रहा है ना प्लस माइनस का, तो फिर y इज इक्वल टू एम एक्स -5/√1 प्लस एम स्क्र, y और x को छोड़ देना है, m और a तो हमने ऑलरेडी पुट किया हुआ है, m क्या हमने लिया है माइनस का 3/4 लेंगे आप, m 3/4 प्लस 3/4x 5/√1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.4x माइनस 16 9 25, 25 का स्क्वायर 5, 5 5 25, 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे बन जाएगा 4y 3 - 25, तो 4y को राइट से लेके जाएं, 3x माइनस 4y माइनस 25 इक्वल 0। ये हमारे पास दूसरी टेंजेंट की क्वीन आ गई, ये पहली टेंजेंट की क्वीन आ गई, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज बता देता हूँ, जिस तरह की ये फार्मूला मैंने यूज़ किया y इक्वल mx प्लस माइनस a/1 प्लस m स्क्वायर, ये सर्कल के लिए है। अच्छा, सर्कल के लिए अब आपने याद रखना है, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता है तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फार्मूलाज हैं, ठीक है। mx प्लस माइनस a/1 प्लस m स्क्वायर, if given point doesn't lie on the conic, का मुराद है कि सारे उसमें फिर आ जाएंगे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है जी। तो सर्कल के लिए ये हो गया, पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर ये हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, उसका ये फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स का बड़ा इजी केस है। एलिप्स के लिए होती है y इज इक्वल टू सर्कल से मिलते जुलता होता है mx प्लस माइनस, उसमें a बाहर आता है, इसमें a अंदर आता है, a का स्क्वायर m स्क्वायर, एलिप्स से इधर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल की क्वीन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, पैराबोला की होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, में सिर्फ a होता है, a आएगा इधर,
एलिप्स की कोई होती है एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 1, और हाइपरबोला होता है एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बी स्क्र इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र। ये है टेंजेंट की इक्वेशन अगर पॉइंट कॉनिक के ऊपर ना हो, पॉइंट जो गिवन पॉइंट वो अगर कॉनिक के ऊपर ना हो। आपने सबसे पहले ये इसमें x और y जो पॉइंट है वो पुट कर देना होता है, ए बी जो इसमें एक अननोन बाकी सब कुछ पुट करके एक पहले फाइंड करते हैं। दोबारा इसी फार्मूले में हम एक्स वाई पे छोड़ देते हैं, फिर बाकी एम ए वो पुट कर देते हैं। इससे हमें एम ए स्क्र बी स्क्र पुट करना होता है, ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन ये जी, हमने फर्स्ट पार्ट देखा सर्कल के लिए, पैराबोला के चले आप खुद कर लें, अब हम हाइपरबोला के देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 और -2 ये हमें कैसे पता लगेगा कि पॉइंट उसके ऊपर लाई करते कि नहीं करते। जब पॉइंट एक्स में 1 पुट करें तो वाई में -2 पुट करें तो 1 के स्क्वायर 1 -2 और फिर -2 का स्क्वायर 4, तो -4 इंटू 4 16, 1 -16 -15 इज इक्वल टू 2, जो कि गलत है, सेटिस्फाइड नहीं करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू, और पॉइंट है 1 -2, और हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी जो कि इस पॉइंट में से आ रही है 1 -2 से, और इस हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र पर स्क्र रूट, ठीक है। अब हमें ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है यहाँ से हम ए स्क्र बी स्क्र तो फाइंड कर सकते हैं। 2 पे डिवाइड करें एक्स स्क्र ओवर 2 माइनस वाई स्क्र ओवर 1 इज इक्वल टू 1। जो एक्स स्क्र कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर 2 वो ए स्क्र, जो वाई स्क्र का डिनोमिनेटर बी वो हो जाएगा माइनस प्लस का 1, ये बी स्क्र आ गया। ए स्क्र बी स्क्र हमें पता है, सिर्फ एम अननोन है। एक्स और वाई ये पॉइंट 1 और -2 जाएगा, वाई में -2 लगा दिया, एम अननोन है, एक्स में 1 लगा दिया, प्लस माइनस व्हाट इज ए स्क्र, इट इज 2 एम स्क्र माइनस बी स्क्र इज 1। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एम अननोन है, ये हम लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो -2 माइनस एम प्लस माइनस अंडर द रूट 2 एम स्क्र माइनस 1। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वेयर करेंगे माइनस प्लस होगा, 2 का स्क्वेयर 4 प्लस एम स्क्र प्लस 2 टू द 4 एम हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 एम स्क्र माइनस 1 बन जाएगा। ये एम स्क्र हो जाके -2 एम स्क्र माइनस एम स्क्र -4 एम 4 जाके माइनस -4 -1 -5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमारे पास एम के 2 आंसर आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये एम के जो 2 आंसर हैं बारी बारी आप इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट, ये आपका क्या है ए स्क्र तो 2 है, ए स्क्र 2 है, बी स्क्र 1 है, 2 एम स्क्र माइनस 1। जैसे आपने m की वैल्यू पुट कर देनी तो आपकी एक्स वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। फिर दूसरी m की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। पहले चेक कर लेना है कि m की इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। चेक कैसे करेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे। अगर प्लस वाले में सेटिस्फाई करी तो फिर प्लस वाला चूज करेंगे, फिर माइनस वाला भी सेटिस्फाई करेंगे, फिर माइनस वाला भी चूज पुट कर लेंगे। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
find equation of normal to the parabola y is equal to 8x which are parallel to the line this 2x plus 3y. Okay, let us see आठ क्वेश्चन है. चलिए ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं 4 पे, बाकी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे. तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.8 उसके टोटल 4 क्वेश्चन है. 6.9 के टोटल 3 क्वेश्चन है. तो वो 6.9 थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि उसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ ज़्यादा पार्ट हैं, तो लेकिन इतना टाइम वो भी नहीं लगी. बस इंशाल्लाह जल्दी इसको कवर कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 जी देखते हैं जी. ठीक है जी. अब आपको टेंजेंट नहीं बल्कि नॉर्मल फाइंड करना है. प्रीवियस क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि हमें पॉइंट नहीं पता. क्या नहीं पता? तो सबसे पहले हमें पॉइंट जो है ना x1 y1 वो हमें फाइंड करना होगा. जब हमारे पास पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट्स को फॉर्म से लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1 से. तो पॉइंट कैसे फाइंड करना है, उसकी क्या टेक्निक यूज़ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 4. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेसिकली एक लाइन है. तो लाइन का हमारे पास ये फार्मूला होता है y माइनस y1, कोई भी लाइन हो चाहे वो टेंजेंट नॉर्मल है, m इंटू एक्स माइनस x1. अगर दो बातें हमें पता है x1 y1 ये पॉइंट, एक m ये स्लोप पता है, तो फिर हम कोई भी लाइन फाइंड कर सकते हैं. तो हमें ये x1 y1 पॉइंट चाहिए होगा. स्लोप के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ डेटा है. क्वेश्चन 4 में कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y इज इक्वल टू 8x. ये है जहाँ से अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दें, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा. इसके अलावा विच आर पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल 10, यहाँ से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन आ सकता है. चूँकि इस नॉर्मल लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप माइनस ए ओवर बी माइनस 2 ओवर 3. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वल टू m, वो भी यही माइनस 2/3 होगा. अच्छा जी, बेसिकली ये चूंकि दो तरीके से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं. नॉर्मल लाइन का स्लोप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं. तो एक इन्हीं दोनों को हम फिर हम आपस में यूज़ करेंगे, यूज़ करके वहीं से तो हम फिर फाइंड करेंगे स्लोप और पॉइंट फाइंड करेंगे x1 y1. तो यहाँ से हम पहले इसको रिप्लेस कर देंगे y स्क्वायर को y1 के साथ, 8x को रिप्लेस कर दें x प्लस x1 ओवर 2. तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ से टेंजेंट लाइन बन गई है 2 4 टाइम 8. ठीक है, ये बन जाएगी जी हमारे पास, बल्कि नहीं इसमें फिर हमारे पास दो अननोन आ जाएंगे x1 y1. अगर हम इसके यूँ करें डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव लेने से ज़्यादा बेहतर रहेगा. डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि टेंजेंट लाइन के लिए भी हमें फिर वो पॉइंट x1 y1 में मसला आता. ये बन जाएगा जी 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 8. तो 2 पर डिवाइड कर दें, 2 4 और 8, dy ओवर dx इक्वल टू 4 ओवर y. अब इसमें राइट हैंड साइड पर एक ही अननोन आ रहा है y. ओके जी, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट के जो पैराबोला है उसके पर बेशुमार पॉइंट है, उसकी तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट हो सकता है. लेकिन हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं. हम स्लोप लेते हैं एट x1 y1 के ऊपर. तो राइट साइड पर जहाँ पर x है उसको x1 पुट कर दें, x है ही नहीं, y को y1 पुट कर दें. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया एट x1 y1. फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा एट x1 y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस y1 ओवर 4. लेकिन नॉर्मल लाइन के स्लोप हमारे पास माइनस 2/3 ये है. हम आगे लिखेंगे बट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 2/3.
तो जब इसको हम आपस में इक्वेट करेंगे -y1/4 -2/3 माइनस प्लस y1 = 4^8/3। तो हमारे पास पॉइंट जो था x1 y1 उसका हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया y1। अब ये पॉइंट हम इसमें पुट कर दें अगर इस पैराबोला y = 8x में, y = 8x। अब x1 y1 इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं y1² = 8x1, y1 में पुट कर दें 8/3, तो यहाँ से हमें x1 मिल जाएगा, तो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा जी। वो लिखती है अब हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फिलहाल मैंने टेंजेंट की इक्वेशन नहीं, मैंने x1 फाइंड करना था, y1 मुझे मिल गया, मैं पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ x1 y1 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये x1 y1 जो पॉइंट है ये इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मैं इस y को y1 और x को x1 पुट कर सकता हूँ। अब चूँकि मुझे y1 मिल गया है तो मैं यहाँ से y1 की वैल्यू पुट करूँगा, x1 मुझे मिल जाएगा। अब इधर 8 का स्क्वायर है, 2 8 है, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 8/3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 y1 जो पॉइंट हमारे पास आया वो ये आया 8/9 और 8/3। अब ये पॉइंट है और स्लोप ऑफ नॉर्मल वो पहले हमें गिवन है -2/3। ये जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लिखी है पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 m × x - x1, इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर दें, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी m x - x1। व्हाट इज y1? इट इज 8/3। m क्या है? स्लोप -2/3, x1 इज 8/9। तो अब हम पहले तो क्या करना चाहिए हमें, y - 8/3। अब जी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, बल्कि एलसीएम ले लें, तो -2/3 9 एलसीएम देखिए 9x - 8, ओके 9 थी 27। अब हमें 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 27y जब इसको 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/27 है, तो ये हमारे पास है 8। 27 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 27, 9 8 72 हो जाएगा। जब इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 9 27 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -2 हो जाएगा। -2 × 9 माइनस का 18x, माइनस और माइनस प्लस 8 × 6 मिल जाएगा। -18x लेफ्ट साइड पर आके प्लस हो जाएगा, 18x प्लस का 27y, -72 और -16 माइनस का 78 माइनस का 88 = 0 हो जाएगा। तो देखें ये किसी पे डिवाइड हो सकती है, नो, दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन की मेथडोलॉजी। इस क्वेश्चन में मसला क्या था, इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल लाइन फाइंड करनी, टेंजेंट नहीं फाइंड करनी थी। और नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए दो चीज़ हमें पता है, एक तो कॉनिक पता है, एक नॉर्मल लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें यहाँ से -a और b यूज करके स्लोप फाइंड कर लिया। एक स्लोप यहाँ से फाइंड किया नॉर्मल का, दूसरा स्लोप यहाँ से फाइंड करेंगे गिवन कॉनिक से। इसके जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, फिर उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों को इक्वल रखा, तो हमारे पास एक पॉइंट की एक वैल्यू आ गई, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया। अब जो गिवन कॉनिक है क्योंकि ये उसके ऊपर लाई करता है पॉइंट x1 y1, तो उसमें हम y1 की रिपोर्ट करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
तो एक्स वन वाई वन मिलकर एक पूरा पॉइंट हो गया। पॉइंट भी हमें पता लग गया, अब स्लोप भी पता है। पॉइंट और स्लोप दोनों इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। ओके।